नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। शुरुआत में ही आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के भागों पर कमजोर बना हुआ है, लेकिन बादलों की आवाजाही देखी जा रही है, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो 7 जुलाई के दिन देखिए, जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। इसके पीछे का कारण भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए, लो प्रेशर सिस्टम अभी कोई बिहार के भागों पर नहीं पहुंचा है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम। कई भागों पर 8 जुलाई के दिन हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन तेज बारिश होने के आसार इन हिस्सों पर देखे नहीं जा सकते हैं। और कुछ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इन भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन क्षेत्रों पर मॉडल के अनुसार मौसम साफ रहेगा। हमारे अनुमान के मुताबिक इन भागों पर 8 जुलाई के दिन हल्की बौछारें पड़ सकती हैं दोस्तों, गरज चमक के साथ। फिर भी गोपालगंज, सिवान, सारण के भागों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 8 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन देखिए, बिहार के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। एक बड़े भागों पर मोटी परत वाले बादल बंगाल की खाड़ी से होते हुए बिहार के हिस्सों पर पहुंचेंगे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। साथ ही नेपाल से सटे हुए भागों पर भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 9 जुलाई के दिन गरज चमक के साथ देखा जाएगा। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, इन हिस्सों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 9 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। 10 जुलाई के दिन देखिए, अभी तक जो बारिश की संभावनाएं बिहार के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर देखी जा रही थी, तो इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी आ सकती है। रोहतास से लेकर औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों, नेपाल से सटे हुए इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही है, जिसके चलते पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 10 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की पूरी उम्मीद है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आएगा। 11 जुलाई के दिन देखिए, पहले मैं चिंताजनक स्थिति के बारे में बता दूं कि पिछले 10-12 सालों से हम देख रहे हैं कि दोस्तों, बिहार के भागों पर जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, हिंदी भाषा में उन्हें चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बोला जाता है। लो प्रेशर सिस्टम वो बिहार के भागों पर बहुत ही कम पहुंचते हैं और उनका ट्रैक मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक सीमित रहता है, जिसके चलते इन भागों पर मानसून सीजन में भी सूखाग्रस्त जैसी स्थिति देखी जा सकती है। और ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति का विषय है और क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी,
गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली के भागों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, लेकिन तेज बारिश होने के आसार इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक नहीं है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर देखिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंचेगा, भयंकर गर्मी और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की पूरी उम्मीद है, लेकिन सबसे कम तापमान उन क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं। इन क्षेत्रों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की पूरी संभावना बन सकती है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों 12 जुलाई के दिन भी देखा जाए तो बिहार के मौसम में कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। सूखाग्रस्त स्थिति निरंतर जारी है जब तक कोई बंगाल की खाड़ी से उठा मजबूत शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम नहीं पहुंचेगा, तब तक दोस्तों बिहार के क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी निरंतर जारी रह सकती है। 12 जुलाई के दिन भी सिर्फ हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने के आसार हैं। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और इधर जो पूर्वी बिहार के हिस्से हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया इन क्षेत्रों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ रहने के आसार हैं। दूर दूर तक बारिश की संभावनाएं इन भागों पर देखी नहीं जा सकती हैं। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 12 जुलाई के दिन बिहार के क्षेत्रों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों बिहार के कई भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे कि पूर्वी बिहार के हिस्से इन क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ है, जिसके कारण पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। और बाकी जो निचले इलाके हैं, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 12 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।